Hey guys, I'm Pravesh and you watching English by Pravesh. So in this video we talk about how many fears you have that hesitate you to speaking English. So why we don't speak English. So there is kind of fears which we talk about in this video. So let's start. Why we do not speak English? हम English क्यों नहीं बोलते? Because there is some kind of upbringing from and thinking about English. So we have to change first our thinking about English. Then we will speak about English. So first our fear is fear to false. Fear to false. हमें हमेशा यह डर बना रहता है कि हम जो भी बोलेंगे वो कहीं गलत ना हो जाए और अगला वाला हमें जज ना करने लग जाए. सो अदर पर्सन डू नॉट जज यू. सो एनी रीजन यू हैव that speak English. In a further video, we talk about a region also. If you don't have region, you cannot speak English. We last video we talk about. So fear to false. अगर आपके अंदर वो fear रहेगा, वो डर रहेगा कि मैं कहीं गलती ना कर दूं, तो आप नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश. You cannot speak English. So सबसे पहले तो इस fear को आपको रिमूव करना होगा. इसको आपको खत्म करना होगा. यू हैव टू एंड दिस फियर बिकॉज इफ यू हैव द फियर ऑफ फॉल्स, गलत करने का अगर आप में दम नहीं होगा तो यू कैन नॉट बी अ राइट इन अ फ्यूचर. सो जब तक आप गलत नहीं करेंगे आप सही नहीं कर सकते. करत करत अभ्यास के वो पहले मतलब अभ्यास पहली बार में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है. बट अगर आप पहली बार में उसको छोड़ देते हैं, यू लीव इट, सो आप उस एंड गोल तक पहुंच भी नहीं पाएंगे. सो सबसे पहले आपको ये फियर टू फॉल्स का जो टैग है उसको हटाना पड़ेगा. सो सबसे पहले हमको इस फियर को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश में बोल पाएंगे. सो दूसरा फियर है फियर टू फास्ट. फास्ट चीज कोई होती ही नहीं है इंग्लिश में. अगर कोई हमारे सामने कोई फास्ट इंग्लिश बोलता है, जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलता है और हमें समझ भी नहीं आती है, फिर भी हम उसको बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, बट ही लैक देयर कॉन्फिडेंस. बिकॉज अगर कोई आपके सामने हिंदी में कोई जल्दी जल्दी बोले, टंग ट्विस्टर होता है. जैसे इंग्लिश इज नॉट अ टंग ट्विस्टर. लाइक खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ meaning in this tongue twister. So their English is not a tongue twister. So जो भी फास्ट बोलता है ये जरूरी नहीं है कि उसको अच्छी इंग्लिश आती हो. सो डोंट ट्राई टू बी अ फास्ट. स्लो, स्टडी एंड विन द रेस. सो दिस रूल इज, और एक तरह से ये मिथ भी है कि जो फास्ट बोलेगा वही इंग्लिश बोल पाएगा. आप नेटिव स्पीकर्स को भी देख सकते हैं, वो सोच सोच के बोलते हैं, वो अच्छे से बोलते हैं, वो दे दे मीन इट वॉट एवर यू सेइंग, वॉट एवर दे सेइंग. सो यू मीन इट फर्स्ट एंड देन यू स्पीक. सो डोंट ट्राई टू बी अ फास्ट स्पीकर, try to be a fluent speaker. Okay, we talk about fluent also later, but now I am talk about fear to fast. So don't try to be fast in English. Fast is not a solution to English. So try to convince people and information transfer to other people. That's the meaning of language, any kind of language you speak. So in this English, fear to fast, don't try to speak fastly. Okay, fear to laugh. If you have that fear, this is a very very big fear in this society, because uh, this society has so much samajik tattva, which is a laugh on you. They don't know about any kind of English, any kind of rule, but they determine determination determinedly to avoiding your patient, and whatever you say to him they don't understand, but when they don't understand they laugh. So fear to laugh. अगर हमारे अंदर ये फियर रहेगा कि हम जो भी बोलेंगे अगला हंसेगा, तो आप नहीं बोल पाएंगे. बिकॉज आप इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई जोक नहीं बोल रहे. आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश में देयर इज नो डिफरेंस.
सो आपको अपनी बात रखनी है, सो आप इंग्लिश में भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कोई हंसता है तो अब 3 रूल देख लीजिए लोगों के, ये होते हैं कि फर्स्ट दे लाफ, सेकंड दे इग्नोर, एंड थर्ड दे एक्सेप्ट। इन 3 चीजों को याद रखना। अगर आपने इस फर्स्ट स्टेज में ही हार मान ली, सो यू कैन नॉट क्रॉस दिस 2 ऑल्सो। सो एक जर्नी है एक स्पीकिंग की, जो आपने अगर यहीं पे छोड़ दी तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर एक बार आप यहां तक पहुंच गए तो जो पर्सन आप पे लाफ कर रहा है वो आपको कभी मैच नहीं कर पाएगा। नेवर मैच यू इन लाइफ। वो हमेशा हंसता ही रहेगा और आप लाइफ में आगे निकल जाएंगे। सो ये रूल याद रखना। फर्स्ट दे लाफ, सेकंड दे इग्नोर यू, थर्ड दे एक्सेप्ट यू वॉट एवर यू डूइंग इन योर लाइफ। सो डोंट बी forget that rule, fear to laugh, don't fear to laugh। डरना ही नहीं है, कोई हंसे कोई मतलब नहीं है, doesn't matter, I am doing my best, that's it। Fear to flow, don't try to be a flowing yourself, don't try to be accent to copy to someone, make your own accent, because your accent is your personality। So reflect your personality, your accent reflect your personality, and your personality, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तुमको आगे जाकर सक्सेस दिलाएगी। अगर आप कॉपी करेंगे किसी के एक्सेंट को, सो यू कैन नॉट कंटिन्यू so much time। So there is kind of mistakes in other people when you copy। So आप किसी इंसान को कब तक कॉपी कर सकते हैं? सो कॉपी नहीं करना है। जो आपका खुद का टोन है, जो आपकी बात करने का खुद का लहजा है, उसी लहजे में बात करनी है। अगर मैं बात बोलूं कि मैं बोलता हूं राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, और एक नेटिव स्पीकर जो कि फॉरेनर, राम इज गोइंग। सो देयर इज नो डिफरेंस। राम इज गोइंग, सो मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा उसके एक्सेंट से, मीनिंग तो नहीं बदलेगा ना। राम तो जा ही रहा है, एक्सेंट कोई भी हो, डजंट मैटर, यू क्रिएट योर ओन एक्सेंट। सो दिस इज द मेन पॉइंट, यू क्रिएट, यू मेक योर ओन एक्सेंट। Fear to laugh, don't fear to laugh, don't fear to fast, and don't fear to false। So these 4 reasons we do not speak English। अगर हमने ये चारों reasons को overcome कर लिया, so I promise to you, you will speak English in future and start to in present, and definitely you will speak in English। लोगों की मेंटालिटी है, वो फर्स्ट दे कैन नॉट हैंडल यू, सो दे लाफ ऑन यू, एंड सेकंड दे कैन नॉट हैंडल यू फर्दर, देन दे इग्नोर यू, एंड आफ्टर यू डूइंग योर थिंग्स, they accept you whatever you doing in your life। So these are a mentality, so you have to understand this mentality। Without you understanding this mentality, you cannot cross the success path। So if you break yourself on this step, on this stage, you cannot cross these two, and if you cannot cross these two, you cannot get success in your life। So fourth step is fear to flow, don't try to be a fluent in English in starting। After you doing that, you automatically fluent pop out words fluently, but in starting you cannot try to be a fluent। Don't make other copy, okay? Don't copy others, because make your own accent in English। When you copy someone, you cannot carry it out for a long time, so don't copy, make your own accent is most important accent of your personality, because your personality match your accent। If
it doesn't match, you will lack your confidence after day after. So accent, make your own accent. Accent is like speaking tone. So there is no meaning that your accent is not like a native speaker, you will not speak right. So accent is doesn't matter in matter in an English way, because you have your own accent. If you copy someone accent, this is the problem. So don't copy any kind of native speaker accent, any kind of other people accent. Make your own accent, because I give you example, simple example that boys boys are going to school. सो एक स्टार्टिंग में एक एक्सेंट है आपका, कि आप ये भी बोल सकते हो बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। सो एंड एक नेटिव स्पीकर है जिसको फ्लुएंसी आ चुकी है, वो आप उस मेरा एक्सेंट जैसे बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। सो लेकिन एक्सेंट से मीनिंग नहीं बदलता, एक्सेंट से मीनिंग नहीं बदलता, एक्सेंट से बल्कि some kind of difficulty you face, that other people cannot understand your accent. So don't fake in your accent, make your own accent. Whatever you tone in Hindi, you just carried out your Hindi's tone. So boys are going to school, this is the main part of speaking, that you have to transfer your information to others. So don't try to don't try to copy other accent, make your own accent. So when you when you overcome these four fears, you will speak definitely. And if you have that fear, you just be aware about that and cross this fear after this video. So fear to false, fear to fast, fear to laugh, fear to flow, these four fears you have to be removed in your mind, and you have to speak English only. Focus on speaking. Don't think so much about here and there. You just speak, loudly speak, because this is you. And if you want to become a successful man in future, you have to speak English. If you don't, your personality lack off somewhere else. So you decide what you want. Thank you so much. Good luck.